हाय गाइस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन सारे डीयू एस्पिरेंट्स को, क्योंकि इस बार तुम्हारा कंपटीशन बहुत ही कम होने वाला है। जी हाँ, इस बार चांसेस है कि हर 5 में से 3 बच्चों को तो डीयू में सीट मिल ही जाएगी। ठीक है, क्योंकि इतने कम रजिस्ट्रेशन हुए हैं। सारे रीजन अभी मैं तुम्हें बताऊंगी। बट क्या तुम्हारे कोर्स में कॉम्पिटिशन कम हुआ है? देखो, ओवरऑल तो कॉम्पिटिशन कम हुआ है, बट जो टॉप के कोर्सेज है ना, उनमें कॉम्पिटिशन कभी कम नहीं होता। तो क्या तुम्हें कोई बैकअप रख लेना चाहिए अपने सिमुलेटेड रैंक के अकॉर्डिंग, या फिर तुम्हें अगस्त तक भी डीयू का वेट करना चाहिए? सारी चीजें मैं तुम्हें आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। देखो, ये कोई कोर्स या फिर ये कोई कॉलेज का प्रमोशन नहीं रहने वाला है। तुम्हें मैं अपना छोटा भाई बहन मानती हूँ, इसीलिए A to Z सारी चीजें बताऊंगी। हम लोगों ने इतना, पता है, रोए थे हम लोग। नवंबर में जाके हमारी क्लास स्टार्ट हुई थी, तुम्हारी तो बिल्कुल टाइम से कर रहा है डीयू। ठीक है, तो सारी चीजें मैं तुम्हें बताती हूँ, क्योंकि राउंड 1 CSAS का फेज 3 जो है, उसमें राउंड 1 बहुत जल्दी आने वाला है। और सिर्फ इतना ही नहीं यार, तुम लोगों को तुम्हारे बोर्ड से मैं हेल्प कर रही हूँ। ठीक है, CUET में बोला था तुम्हें डीयू तक मैं पहुंचाऊंगी हाथ पकड़ के, वो कर रही हूँ। उसके बाद डीयू में भी ना ऐसे सोसाइटीज होती है, इंटरव्यूज होते हैं, इंटर्नशिप की। तुम्हारे जो कॉलेज का खर्चा है वो तुम खुद ही, मैंने अपने फर्स्ट ईयर से ही अपने कॉलेज की एक भी बार फीस घर वालों से नहीं ली थी, खुद से सारा फीस भरा था। ठीक है, सब चीजों में मैं तुम्हारे को हेल्प करने वाली हूँ। अब देखो, पिछले 5 सालों से ना CUET के सबसे टॉप पे रहता है बीकॉम ऑनर्स, यानी कि इसकी सबसे ज्यादा डिमांड होती है। जो CUET की 2,17,000 रजिस्ट्रेशन अभी तक हुए हैं ना, उसमें से सबसे ज्यादा टॉप पे बीकॉम ऑनर्स के लिए रजिस्टर किया हुआ है। ठीक है, मैं इतने सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में मुझे इवेंट में बुलाया जाता है एज अ गेस्ट स्पीकर, एज अ ये सब। ठीक है, तो मैं जब जाती हूँ ना, स्टूडेंट से मिलती हूँ, तो बीकॉम ऑनर्स के सबसे ज्यादा बच्चे वहां पे एक्साइटेड रहते हैं कि दीदी हमने सबसे ज्यादा कंपटीशन फेस किया है। ठीक है, उसके अलावा एक दो मैं नोट कर लो। ठीक है, सबसे ज्यादा फिर बीकॉम प्रोग्राम आता है, उसके बाद इंग्लिश ऑनर्स आता है, पॉल साइंस, जूलॉजी, मतलब ऐसे करके लिटरली बहुत सारे कोर्सेज हैं जिनमें कंपटीशन थोड़ा सा तुम्हें देखने को मिलेगा। बट अगर तुमने ढंग से प्रेफरेंस लिस्ट, जैसे कि मैंने बोला था कि यार ज्यादा से ज्यादा कोर्सेज को भरना, अपनी प्रेफरेंस लिस्ट लंबी बनाना, अगर तुम्हारे कम मार्क्स आए हैं तो अगर तुम्हारी रैंक जो तुम्हारे को वहां पे 100 दिख रही है, अंडर 100 दिख रही है, या फिर अगर तुम्हारे को लग रहा है थाउजेंड्स में भी मेरी रैंक जा रही है, तब भी तुम्हारे को राउंड 1 में कोई ना कोई कॉम्बिनेशन में कॉलेज जरूर मिल जाएगा, अगर तुमने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट लंबी बनाई हो। यही बोलता, लंबी बनाओगे तो एटलीस्ट कोई कॉलेज तो मिलेगा राउंड 1 में, फिर राउंड 2 और 3 में एटलीस्ट थोड़ा बहुत अपग्रेड होने के चांसेस तो होते ही है ना। ठीक है, तो ऐसे अगर तुमने बढ़िया मेरी बात मानी होगी ना, तो तुम्हारे को कॉलेज जरूर मिलेगा राउंड 1 में। ठीक है, अब तुम लोग ना यहाँ पे इतना ज्यादा घबराए हुए हो कि दीदी हमारी तो ऐसे 10,000 20,000 ऐसी रैंक आ गई है, अब हमारे को कॉलेज कैसे मिलेगा? देखो, इतना घबराओ मत। तुमने भी तो अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में कम से कम 4 से 5 कोर्सेज तो मिनिमम, बता रही हूँ, रखे ही रखे होंगे। ठीक है, तो ऐसे हर बच्चे ने रखे हैं अपने 4 से 5 यार, और उनमें से मिलेगा तो हर बच्चे को एक कोर्स और एक कॉलेज ही है ना। तो ऐसे तो हो सकता है ना तुम्हारी रैंक भी हर जगह 5 अलग अलग कोर्सेज में, 10 अलग अलग कोर्सेज में तुम्हारी रैंक भी दिख रही है, बट मिलेगा तो एक ही। मान ले तूने बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्राम, BMS, इको ऑनर्स सब भर रखा है, तुझे सिर्फ बीकॉम ऑनर्स मिल गया। ठीक है, तो इन सब में भी तो तेरी रैंक एक्स्ट्रा पड़ी रही है ना। तो बच्चे इस बात से कंफ्यूज हो गए, हमारी इतनी ज्यादा रैंक आ रखी है, क्या हमें कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा? अरे घबराओ नहीं, तुम्हें मिलेगा कॉलेज, अगर तुम्हारे ढंग से प्रेफरेंसेस तुमने बनाई होगी तो। बट अगर तुम्हारे को लग रहा है कि यार मेरे तो मार्क्स बहुत ही कम आए हुए थे और रैंकिंग भी कुछ ऐसे 30,000 40,000 50,000 तक आई हुई है, ठीक है, और तुम्हें लग रहा है नहीं मिल पाएगा डीयू, तो प्लीज जो अभी बाकी की यूनिवर्सिटीज, जो कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है, उनके फॉर्म्स ओपन है, उनको रजिस्टर कर लेना वहां पे। ठीक है, किसी यूनिवर्सिटी का मैं प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, तुम्हारे को 7 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के जो पूरा लिस्ट बना रखी है मैंने कि इस पर्टिकुलर कोर्सेज के लिए ये कॉलेजेस अभी ओपन है, तो उनको जाके रजिस्टर कर लेना। BHU का अभी फॉर्म ओपन है, जो कि डीयू के टक्कर की यूनिवर्सिटी है। ठीक है, और ये भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज ही है। उसके अलावा अंबेडकर यूनिवर्सिटी है, DTU है, बहुत सारे फॉर्म्स अभी ओपन है, प्लीज डू नॉट मिस देम। मैं लिंक जो है ना सबका, पूरी लिस्ट बना रखी है, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। मैंने बोला था तुम्हारी हर चीज में हेल्प करूंगी, चाहे तेरे मार्क्स कम आए हैं चाहे तेरे मार्क्स ज्यादा आए हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात जो हर बच्चे को ध्यान रखना है कि जैसे ही तुम्हें राउंड 1 में जो भी कॉलेज मिलता है, तुम्हारी पसंद का कॉलेज है, तुम्हारी पसंद का नहीं है कॉलेज, एक्सेप्ट हर एक बच्चे को करना है, क्योंकि कुछ बच्चों को कॉलेज नहीं मिलने वाला है राउंड 1 में। ठीक है, तो अगर तुम्हें कॉलेज मिला है, एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, फीस जमा कर दो और फिर तुम राउंड 2 के लिए ऑटोमेटिकली चले जाओगे। बट अगर तुम एक्सेप्ट ही नहीं करोगे, तो जो हाथ में कॉलेज आया हुआ है ना, वो भी डीयू हटा देगा। ठीक है, फिर तुम नहीं आगे बढ़ पाओगे। इसीलिए बोल रही हूँ, प्लीज एक्सेप्ट करो, फीस भरना, तब तुम राउंड 2 के लिए जाओगे। अपग्रेड हो गया तो फिर नेक्स्ट कॉलेज मिल जाएगा, बट अगर एक्सेप्ट ही नहीं करोगे तो कोई कॉलेज हाथ में नहीं रहेगा। समझ रहे हो? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जितने भी मेरे ECA वाले स्टूडेंट्स थे ना भाई, तुम लोग ECA एंड स्पोर्ट्स वाले सभी लोग प्लीज एक्टिव रहो डीयू के पोर्टल पे। ठीक है, मैं अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा के तो सारी चीजें बताती ही हूँ, जैसे कि ECA के ट्रायल्स आज 14 जुलाई से स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो पर्टिकुलरली बच्चों जो ECA के लिए तुमने रजिस्टर कर रखा है, वहां जाओ एंड जो तुम्हारे ट्रायल्स है अच्छे से, ऑल द वेरी बेस्ट, बढ़िया से देके आओ। क्योंकि जब ECA के मार्क्स वगैरह लग के ना, काफी सारे स्टूडेंट्स को मिलता है ECA एंड स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू एडमिशन डीयू में, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मिलता है। ठीक है, तो तुम लोगों को भी मिल सकता है। एग्जैक्टली बताऊंगी कैसे, क्योंकि मैंने भी स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू वहां पे एडमिशन का देखा था। ठीक है, पूरा एग्जैक्टली क्या रहता है मैं बता सकती हूँ, पूरा A to Z। ठीक है, बस तुम अपने अच्छे
से ट्रायल दे के आओ, ठीक है। साथ ही साथ काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे अभी चैनल पे ये वीडियो देख रहे होंगे जो कि आउटसाइड दिल्ली से आने वाले हैं, यानी कि जो दिल्ली में नहीं रहते हैं, बाहर से आएंगे। तो तुम लोगों को पीजी का, हॉस्टल का, सारी चीजें मैं अपने इसमें बताऊंगी। देखो, क्योंकि हर कॉलेज में हॉस्टल नहीं है, डीयू के हर कॉलेज में हॉस्टल नहीं है, धीरे धीरे कुछ कुछ कॉलेजेस में बन रहा है, ठीक है, बट सब कॉलेजेस में नहीं है, तो रहना तो पड़ेगा ना कहीं ना कहीं। तो पीजी वगैरह सब कुछ बेस्ट, कहाँ बेस्ट पीजी, अफोर्डेबल रेंज में, तुम्हारे बजट में कैसे रहेगा, ठीक है, सेफ्टी सिक्योरिटी सब कुछ रहे, वो सभी भी मैं तुम्हें बताऊंगी, ठीक है। वही है ना कि तुम लोग मेरे शहर में आ रहे हो दिल्ली में, तो तुम्हारी खातिरदारी सारा कैसे सेफ तुम अच्छे से रहोगे, वो सभी चीजें मैं बताने वाली हूँ, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, आई होप तुम्हारे को सारी इन्फॉर्मेशन सब चीजें पता चल गई होंगी। चैनल पे बने रहना, क्योंकि यहाँ पे मैं और सारी चीजें बताती रहूंगी। बताया ना मैंने तुम्हें, तुम्हें आगे तक कॉलेज में भी कैसे मेरी डिलॉइट में जॉब लगी थी, डिलॉइट में, ठीक है, जो कि बिग 4 फॉर्म है, तो वहां तक भी पहुंचने का सफर, हर चीज में तुम्हारे को मैं हेल्प करने वाली हूँ, बिकॉज आई ऑलवेज वांटेड टू बी द सीनियर दैट आई नेवर हैड। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, I hope you like this video. If you do, kindly hit the subscribe button, comment down below something cute, and I'll see you in the next video. Bye.